ओके, तो अब हम देखेंगे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इस तरह से एक आपको डिज़ाइन बना रखा है जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बना रखे हैं और आपने इसको सॉल्व करना है। देखो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक हो गया। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर एक एक करके सभी पार्ट को सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 ठीक हो गया। पार्ट 1 का मतलब ये हो गया, इसको नाम दे देते हैं हम एक ABCDE, यहाँ तक E देते हैं, FGH, ये हमने इनको नाम दे दिया। तो पार्ट 1 का मतलब ये एक तरह से ट्राइंगल बन रहा है। तो पार्ट 1 में ट्राइंगल ABC में देखो एक साइड 5 है, दूसरी साइड 5 है, तीसरी साइड 1 है। तो ये तो कोई नॉर्मल ट्राइंगल है नहीं। ये वैसे तो आपका यहाँ पर दो साइड इक्वल यानी कि ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट अभी आपके लेवल में आइसोसेलेस का एरिया है नहीं, तो आपको यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला का यूज ही करना पड़ेगा। अब हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आप निकालते हो एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब 5 + 5 + 1 अपॉन में 2, ये सेमी पेरीमीटर होता है। सम ऑफ ऑल साइड अपॉन में 2। तो 5 + 5 10, 10 में 1 ऐड करोगे 11, 11 अपॉन 2, यानी कि 11 अपॉन 2 को जब आप डिवाइड करोगे तो 2 6, 2 5 = 10, 1 बचेगा, 1 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे तो यानी कि 10 हो जाएगा, 2 5 = 10। ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। एरिया हो गया आपका, सॉरी ये हो गया सेमी पेरीमीटर। अब आप निकालोगे एरिया नंबर 1। एरिया नंबर 1 निकालने का तरीका है अंडर रूट के अंदर एस का मतलब 5.5, S माइनस A, यानी कि 5.5 में से 5 माइनस करूँगा 0.5, S माइनस B मतलब 5.5 में से 5 माइनस करूँगा, S माइनस C मतलब 5.5 में से 1 माइनस करूँगा, तो ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया, इसका निकालने का तरीका। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं। तो मैं यहीं पर आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1 पॉइंट हटाऊंगा, 2 पॉइंट हटाऊंगा, 3 पॉइंट हटाऊंगा, 4 पॉइंट हटाऊंगा। जब 4 पॉइंट अगर हटा दूंगा तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। 4 जीरो आ जाएंगे तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 4 जीरो में से बाहर कितने आ जाएंगे, 2 जीरो। स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनता है, तो 4 जीरो में से 2 जीरो आ जाएंगे बाहर, तो ये 2 जीरो आ गए। अब ये बचा 55, ये बचा 5, ये 0.5 था, इसमें से 0 हटा देंगे, 0 हटा देंगे। ठीक हो गया। ये बचा 5, ये बचा 5, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी बाकी चीज़ को अंदर ही रखते हैं। 55 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो 5 × 11, यानी कि यहाँ पर 11 5 जो 55 होता है। ये बचा 45, 45 को आप कैसे लिखोगे, 5 × 9, ये 45 का लिखने का तरीका हो गया। तो अब आप देखो क्या होगा, 5 तो पहले से था, मल्टीप्लाई, एक 5 ये है, दूसरा 5 ये, दोनों 5 में से एक 5 बाहर ले लेंगे 5। ये 9 है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो बाहर आ जाएगा 3। अंदर ब्रैकेट में बचेगा आपके पास 11 डिवाइड में 100। ये 5 5 = 25, 25 3 = 75, 75 √11/100। अब आपको √11 को सॉल्व करना है। √11 कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर ब्लर ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा दूर से ही बना रहा हूँ। तो √11 निकालने का तरीका लास्ट टाइम भी बताया था। राइट से लेफ्ट की तरफ को आप 2 का पेयर ना होगे, 2 ही डिजिट हैं। कोई ऐसा नंबर चूज करोगे जिसका स्क्वायर या तो 11 आ जाए या उससे कम। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का ज़्यादा होता है, तो इसलिए 3 का ये स्क्वायर यहाँ पर 11 से कम आएगा। तो 3 3 = 9, एक 3 यहाँ लिखेंगे, एक 3 यहाँ भी लिखेंगे। ये वाले 3 को ऐड कर देते हैं, 6 हो गया। 11 में से 9 माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा। अब आगे तो रिमाइंडर आ गया 2। अब कैसे सॉल्व करें, एक ही पॉइंट तक निकालेंगे हम। यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, तो बताया था मैंने कि जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं, पॉइंट लगाने के बाद जो रिमाइंडर होता है उसमें 2 जीरो बढ़ते हैं आगे। क्यों बढ़ते हैं 2 जीरो, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है ये पेयरिंग होती है। अब ये 6 है, मान लो ये 20 है, तो 6 3 = 18 होता है, यानी कि 20 से कम होता है। तो एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। 6 3 = 18 होता है ना, 20 से कम। 6 4 = 24 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा नहीं। एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। 3 3 = 9, 6 3 = 18, मतलब ये इससे कम आ गया, मतलब आंसर 3.3।
आगे भी आएगा बट हमें उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.3/100। क्या ये वाली चीज़ दिख रही है पूरा नीचे तक का? ठीक है, ओके। तो 75 को 3.3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? यहाँ कर लेते हैं 5 3 15 की 5 ले 7 3 21 22 2 to 5 और 2 to 5 यानी कि 5 5 to 7 2 to 4 247.5 ये लगभग इतना आ रहा है मेरे हिसाब से 247.5/100 और सिंप्लीफाई करोगे तो 2.475। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, 2 नंबर लेफ्ट की तरफ जो शिफ्ट हो जाएगा 1 और 2, यानी कि आंसर हो गया 2.475। ये आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 475 आ रहा है, तो इसको मैं लिख दूंगा लगभग 2.5। ये एरिया मैंने लिख लिया, यूनिट सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई थी। ये 475 बहुत लंबा आ रहा है, तो यहाँ पर 7 है, ये 7 5 से ज़्यादा होता है, तो जब भी ये डिजिट 5 से ज़्यादा है तो इससे पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर लूँगा, तो सिंप्लीफाई आंसर हो गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पहले वाले का आंसर। ठीक है, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 कौन सा है? पार्ट 2 ये बीच वाला, देखो ये तो साफ दिख रहा है, ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से आपका रेक्टेंगल की फॉर्म में है, जिसमें हमको इसकी लेंथ नहीं पता है क्या। एक मिनट जरा इसकी लेंथ देख ली जाए। लेंथ आपको दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर, ये लिखना मैं भूल गया था, ये वाली लेंथ जो दे रखी है वो 6.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये BCG और EF, ओके BCFG, ये जो है ना BCGF लिखते हैं इसको, BCGF जो है ये एक तरह से रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है, साफ दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल है। ये इसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। तो इसका एरिया तो बहुत आसान होता है, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये पार्ट सेकंड तो बहुत ही ईजी है। पार्ट सेकंड देखो कितना ईजी है कि आपने सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेक्टेंगल बन रहा है तो इसका आंसर 6.5 इंटू 1 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब पार्ट हम करते हैं थर्ड, ये नीचे वाला है, इसको हम अभी लास्ट में करेंगे। अभी हम करते हैं फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही यहाँ पर सेम तरह के जो है फिगर हैं, सेम तरह के यहाँ पर ये आपके ज्योमेट्रिकल पार्ट हैं। तो यानी कि मैं अभी अगर फोर्थ का निकालता हूँ एरिया, अभी मैंने थर्ड मिस कर रखा है, मैं फोर्थ वाले पार्ट का एरिया निकालता हूँ, तो फोर्थ में आपको क्या दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, राइट एंगल, सॉरी ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें इसका बेस क्या है दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर। बेस कितना है? 6 सेंटीमीटर और हाइट है ये यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पार्ट नंबर फोर पार्ट जो भी है और फिफ्थ पार्ट है, दोनों एक साथ करते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ आर आइडेंटिकल, फोर्थ एंड फिफ्थ आर, यहाँ पर आइडेंटिकल मतलब ये सेम फिगर हैं, और सेम फिगर हैं और ये हैं क्या, ठीक हो गया, दे आर राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो इसका एरिया मतलब एरिया ऑफ थर्ड एंड एरिया ऑफ फोर्थ कितना होगा, एरिया ऑफ थर्ड एंड एरिया ऑफ फोर्थ कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ थर्ड कितना हो जाएगा और फोर्थ हाफ बेस, क्या होगा, हाफ बेस। बेस कितना है, ये लंबी वाली लाइन यानी कि 6, और हाइट कितनी है 1.5, या इसको बेस मान लो, इसको हाइट, या इसको बेस इसको हाइट, किसी को भी मान सकते हो क्योंकि हाइपोटेनस तो यही वाली होगी सिर्फ। तो सिंप्लीफाई कर दोगे ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। इन तीनों पार्टों को हम यहाँ पर जो अलग अलग लिख लेते हैं। पहले वाले पार्ट का एरिया आ रहा था लगभग मेरे हिसाब से 2.5 आ रहा था, शायद है 2.5 आ रहा था, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। दूसरे वाले पार्ट का 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरे का, चौथे का, दोनों का है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं। अब हमारा जो एक और पार्ट बचा हुआ है वो है हमारा 5वां वाले पार्ट का। ठीक है, ये तीसरे और चौथे का नहीं है, चौथे और 5वें का एरिया होगा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि लास्ट में हम इनको समराइज करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे।
ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट आप देखोगे FGIH। FGIH ये एक तरह का क्या है, ट्रेपीजियम है। क्या है ये एक तरह का आपका ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का जब भी आपको एरिया निकालना थोड़ा सा टफ होता है, ज़रूरी है, तो इसको मैं एक अलग से यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, अलग से मैंने डायग्राम बना दिया और इस डायग्राम को अब मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। चलो पहले लिख लेता हूँ मैं एक बार, FGIH 2 सेंटीमीटर और दिस वन इज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने ट्रेपीजियम बना दिया है और इसको हम मिटा देते हैं स्पेस के लिए। तो अब आप क्या करोगे, देखो जब भी कभी ट्रेपीजियम का क्वेश्चन बन जाए तो ये जो लाइन है और ये एक लाइन है, ये दो तरह से बन रही है हमारे। तो मैं इसको डिवाइड क्या कर दूंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा दो पार्ट में। या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ से एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने, क्या करा, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये दो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिए। तो देखो ये वाली लेंथ तो 1 है, ठीक है, ये वाली लेंथ 1 है तो ये वाली लेंथ भी तो 1 होगी। ऊपर वाली लेंथ 1 है तो ये नीचे वाली लेंथ भी क्या होगी, 1 होगी। ये भी 1 है तो ये भी 1 होगी, मतलब ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर। और ये टोटल 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये छोटा वाला पार्ट और ये छोटा वाला पार्ट मिला करके 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर हो गया, ये टोटल 2 सेंटीमीटर है, ये छोटा वाला 1 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों छोटे मिला करके 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये दोनों ही पार्ट इक्वल हैं, तो 1 का हाफ कितना होता है, 0.5। कितना होता है 1 का हाफ, ये वाली लेंथ 1 है, ये टोटल 2 है, मतलब इन दोनों को मिला के भी 1 आना चाहिए। तो मतलब ये वाली लेंथ 0.5 हो जाएगी और ये लेंथ भी 0.5 हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना, ये वाली लेंथ 0.5 हो जाएगी और ये लेंथ भी 0.5 हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपली देखो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है हल्का सा, देखा कैसे है। मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है, बीच में तो आपको दिख रहा है कि ये स्क्वायर, ये एक तरह से आपका रेक्टेंगल बन रहा है। ये 1 है, ये 1 है, ये वाली मेरे को पता नहीं है, यही मैं निकालता हूँ अभी। ये दोनों आपके राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो ये छोटा वाला पार्ट मैं लूँगा, ये 0.5 है, ये 1 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकता हूँ? बड़े ही ध्यान से आपको देखना है और इस वीडियो को अगर समझ में ना आए तो दोबारा से आपने रिवाइंड करना है, इसको दोबारा से पीछे की तरफ जाके फिर से देखना है। मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये तो हाइपोटेनियस है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो आपका हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 0.5 का स्क्वायर होता है 25। क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, जब स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 2, मतलब 2 डिजिट के पहले पॉइंट आना चाहिए। मतलब आंसर हो गया 0.25। 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.25, क्योंकि 0.5 पहले नॉर्मली 5 का स्क्वायर करोगे 25, यहाँ पर जो है 1 नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 नंबर के पहले लगेगा, क्यूब करेंगे तो 3 नंबर के पहले लगेगा। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर मेरे को नहीं पता है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा बच्चा, देखो ये 1, ये 0.25 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 0.25 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। ये यहाँ के माइनस हो जाएगा और ये 0.25 हो जाएगा, तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में से 0.25 माइनस करना नहीं आता है, तो 1 के बाद 2 जीरो, 1.00 का मतलब भी 1 ही होता है, और माइनस करना है 0.25, तो 0.25, 0 में से तो 5 माइनस नहीं होगा, यहाँ से एक जाएगा उधार, तो यहाँ 10 बनेगा और यहाँ 9 बनेगा। ये तो बचपन में भी सीखा होगा आपने, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, तो यानी कि आंसर आएगा 0.75। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.75। 0.75 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, 0.25 इंटू 3 लिखा जा सकता है। चलो आपको ऐसे लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं ऐसे लिख देता हूँ,
पॉइंट हटा दिया मैंने क्या कर दिया, पॉइंट हटा दिया, तो पॉइंट की जगह पर 1 आता है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो आते हैं, तो यानी कि 1 के बाद 2 जीरो। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? पी स्क्वायर की वैल्यू 75/100 है, तो 75 के जब आप फैक्टर करोगे तो आंसर में आएगा 25 इंटू 3। 75 के अगर आप फैक्टर करो, ये फैक्टर है 75 के, 5 से करोगे 15, 5 से करोगे 3, 3 से करोगे 1, तो 5 और 5 25 इंटू 3 हो गया, अपॉन में हो गया 100। ठीक हो गया 25। अब जब ये पी स्क्वायर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, जब आप पी निकालोगे, क्या निकालोगे, पी निकालोगे, तो 25 का भी स्क्वायर रूट निकालोगे, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 3 का आपको नहीं पता, √3 अपॉन 100 का 10 होता है। क्या होता है 100 का? इससे में कोई दिक्कत है नहीं है। √3 की वैल्यू आपको याद करनी है बच्चों, √3 की वैल्यू 1.73, √2 की वैल्यू 1.41, ये याद होनी चाहिए। तो √3 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1.73। अब आपको होगा कैसे निकाला, जैसे मैंने इससे पहले वाले निकाले थे वैसे आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये 1.73 अपॉन 10 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, 5 3 जा 15, 5 1 हो गया, 7 5 जा 35, 1 36, 3 5 1 जा 5 और 3 8.65 हो गया, अपॉन में 10 कर दो, 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.865। कितना आ जाएगा, 0.865, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.9, क्योंकि ये 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले डिजिट में आंसर ऐड करूंगा तो 0.9 सेंटीमीटर। क्या आ गया, यानी कि ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.9। अब क्लियर हो गया, ये वाली वैल्यू होगी 0.9। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं देखो कितनी लंबी वीडियो होगी। ठीक है, तो ये 0.9 होगी। अब मैं इसका सिंपली एरिया देखो जरा, ये वाला जो पार्ट है ये बन रहा है रेक्टेंगल। क्या बन रहा है ये, रेक्टेंगल। तो यानी कि जो ये आपका फिगर है इसमें रेक्टेंगल वाले पार्ट का मैं एरिया निकाल रहा हूँ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 0.9, तो एरिया कितना हो जाएगा 1 इंटू 0.9, यानी कि एरिया आपका बनेगा 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रेक्टेंगल वाले पार्ट का। अब इसके साथ साथ इस ट्रेपेजियम में दो ये भी तो बन रहे हैं आपके, दो राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहे हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, बड़ा ही आराम से समझना। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस, बेस मतलब 0.5 इंटू हाइट 0.9, ठीक है। और ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का है, ऐसे दो बन रहे हैं ना यहाँ पर, कितने बन रहे हैं यहाँ पर, दो बन रहे हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्टली। दो चीजें सेम है, दो को अगर मैं 2 + 2 करोगे 4 होगा, 2 इंटू 2 करोगे तब भी तो 4 ही होगा, ठीक है। 3 + 3 करोगे 6 होगा, 3 इंटू 2 कर दोगे तब भी 6 होगा। तो ये दो सेम है, ये वाला राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 45, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी कि पॉइंट के बाद दो डिजिट, तो 0.45। इन शॉर्ट में इसको लिख सकता हूँ 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 5 है, ये 5 और यहाँ 4 है, तो यहाँ मैंने एक ऐड कर दिया 4 में, तो ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यानी कि ट्रेपीजियम का थर्ड वाले पार्ट का टोटल एरिया कितना हो गया, थर्ड वाले पार्ट का 0.9 और 0.5 ऐड कर दोगे, कितना ऐड कर दोगे 0.9 + 0.5, ये चीज़ क्लियर होगी। 0.9 ये वाले का हो गया और 0.5 ये वाले का ऐड करके दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 9 में 5 ऐड करोगे 14 ना, 14 का 4 और 1 बचा आपके पास कैरी, और 1 में 0 ऐड करोगे 1, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो मतलब थर्ड वाले पार्ट का एरिया हो गया 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम एक बार सबको समराइज कर देते हैं, फिर चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ये भी देखना जरूरी है ना, कभी हम सॉल्व कर दें और आंसर गलत आ जाए, ठीक है। तो अब देखो हम टोटल एरिया निकालेंगे, इसको समराइज करेंगे। तो पहला वाला पार्ट 2.5, दूसरा वाला पार्ट 6.5, तीसरा वाला पार्ट 1.4,
या इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ताकि हमें ऐड करने में दिक्कत नहीं होगी। 2.5 6.5, थर्ड वाला 1.4, फोर्थ और फिफ्थ दोनों 4.5 4.5 में, तो 4.5 और 4.5 लिख दिए। 5 5 10 14, 14 और 5 हो जाएगा आपका 19 और 5 हो जाएगा 24। क्या सही है? 24 का 4 2 आ जाएगा कैरी, 2 और 2 4 6 10 11 और 4 14, 11 और 4 15 और 4 19, मतलब अप्रॉक्सीमेट 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है आंसर, ठीक है। 19.5 है, 19.6 कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमने रफली आंसर लिया है, बट अप्रॉक्सीमेट 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके सामने एरिया है। और ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया।